हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक पोस्टर आपके सामने अपीयर है। बेसिकली ये एक ब्रोशर है और फास्ट फूड का ब्रोशर है जो कि कोरोड्रा में डिज़ाइन किया गया है। आप हैरान होंगे कि ये तो बना बनाया है, इसको यहाँ पर शो करने का या अपीयर करने का क्या मकसद है। जी जनाब, तो हम आपको इसका मकसद ही बताने वाले हैं। दोस्तों, कोरोड्रा के अंदर जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हम उस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा मुनफरिद लुक देने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे इकसाम के इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो तमाम डिज़ाइंस में से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद किस्म का नज़र आए, आउटस्टैंडिंग लुक हो, अपीयरेंस हो, ताकि देखने वाला आपके डिज़ाइन को देख के मुतासिर हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह कोरोड्रा के अंदर जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोई ब्रोशर, फ्लायर डिज़ाइन करते हैं, तो हम किस तरह उसके कंटेंट के ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हम उस इफ़ेक्ट्स को कहां से एक्सेस करेंगे, उसके ऑप्शन को कहां से एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है और उसके अंदर कितने इकसाम के इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनको हम किसी भी डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को मुनफरिद बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और लर्न करते हैं कि हम किस तरह कोरोड्रा में इफ़ेक्ट्स को एक्सेस करते हैं और फिर इफ़ेक्ट्स के अंदर कितने इकसाम के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हम अपने किसी भी डिज़ाइन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक्सेस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीक़ेकार है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जब भी आपने इफ़ेक्ट्स को एक्सेस करना है ताकि आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकें, तो कोरोड्रा के टॉप के ऊपर जो मेन्यू बार हमारे सामने होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे मेन्यूज अवेलेबल होते हैं, उसी मेन्यू बार में उन मेन्यूज के अंदर एक ऑप्शन आपके पास इफ़ेक्ट्स का भी होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइट ब्लू कलर में हाईलाइट है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मौजूद होंगे। इवन के एक इफ़ेक्ट के अंदर उसके सब इफ़ेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स के अंदर मौजूद जो सब इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अनअवेलेबल हैं, वो ब्लर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक हमने अपने डिज़ाइन का कोई पार्ट, कोई हिस्सा सेलेक्ट नहीं किया जिसके ऊपर हम किसी भी किस्म का इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप जरा गौर फरमाएं तो इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो इकसाम के ऑप्शंस हैं या दो इकसाम के इफेक्ट्स हैं। एक टॉप पे इफेक्ट्स हैं और बॉटम पे इफेक्ट्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले जो टॉप पे इफेक्ट्स हैं हम उनको देखेंगे कि उन इफेक्ट्स को अप्लाई करने से हमारे डिज़ाइन में क्या क्या नई नई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, हमारा डिज़ाइन किस कदर मुनफरिद खूबसूरत नज़र आता है और हम किस इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी डिज़ाइन को हद से ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरिद बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने डिज़ाइन के अंदर ये जो ब्राउन कलर का शेड है हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम इस डिज़ाइन को मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि बाकायदा वो कलर भी मूव हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इस ब्राउन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब हम उस चीज को सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम जब इफेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट के अंदर मौजूद जितने भी सब इफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस तमाम इफेक्ट्स को बारी बारी देखेंगे, लर्न करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर इफेक्ट का किसी भी डिज़ाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और किस तरह वो डिज़ाइन जो है वो मुनफरिद अंदाज में हमारे सामने नजर आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं और इफेक्ट्स के अंदर सब इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। हम तमाम सब इफेक्ट्स को तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उनको बारी बारी अपने डिज़ाइन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। हम आपको सिर्फ यहाँ पर ये बता देते हैं कि आपने इफेक्ट्स को कैसे एक्सेस करना है, आप किस तरह इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपने तौर पर तमाम इफेक्ट्स को देख सकें, घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें और अपने डिज़ाइन के ऊपर मौजूद जितनी भी आपने शेप्स इंसर्ट की हैं, पिक्चर्स इंसर्ट की हैं, उसके ऊपर आप किस तरह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D
इफेक्ट्स हैं, एडजस्ट, आर्ट स्ट्रोक, ब्लर, कैमरा, बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है। हम सर यहाँ पर चलते हैं क्रिएटिव के अंदर। क्रिएटिव के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सब डिजाइन्स या सब इफेक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक इफेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इवन कि अगर आप करेक्शन, काउंटर, कलर ट्रांसफॉर्म, कैमरा, डिजॉर्ट, नॉइस, शार्पन, टेक्सचर ट्रांसफॉर्म, जिसके ऊपर भी अपना माउस कर्सर लेके आएंगे उसके अंदर मौजूद जितने भी उसके सब इफेक्ट्स होंगे वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम क्रिएटिव में से मोजाइक को सिलेक्ट करने वाले हैं। हम इस ब्राउन कलर के ऊपर मोजाइक के इफेक्ट को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जब हम इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो हमारे कंटेंट के ऊपर किस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्रिएटिव के अंदर जाके मोजाइक के इस ऑप्शन को, इस इफेक्ट को एक्टिवेट किया तो आप देख रहे हैं कि पहले जो कलर या जो स्टाइल या शेप हमारे सामने ब्राउन कलर में अवेलेबल थी, अब आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के मुनफरिद अंदाज में हमारे सामने नजर आ रहा है। हमने थोड़ा सा इसको जूम किया है ताकि आप इसको और ज्यादा अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में देख सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बैकग्राउंड जो था वो ब्राउन कलर का आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इस इफेक्ट को इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसी ब्राउन कलर का आप इफेक्ट देखें कितना जबरदस्त किस्म का हो गया है। और ये जो ब्रोशर है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का अमेजिंग लुक भी दे रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ मोजाइक का जो इफेक्ट है वो भी हमारे सामने अपीयर है। सबसे पहले उसमें साइज है। आप इसके अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं आप बारी बारी उनको इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम साइज को बढ़ाते जा रहे हैं तो मोजाइक का जो साइज है इसके अंदर ये जो डॉट्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली साइज में बढ़ते जा रहे हैं, इनका साइज जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। अगर आप इसका साइज कम करेंगे तो इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इफेक्ट्स के अंदर जितने भी इफेक्ट्स मौजूद हैं उनको अप्लाई करने का तरीका यही है। इसी तरह आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर इसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपने उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए ये चीज लर्न करनी और देखना है कि किस किस्म का इफेक्ट आपके उस शेप के ऊपर अप्लाई होता है और कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा मुनफरिद आता है। दोस्तों यहाँ पर आप विंजेट का एक ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें और उसके बाद जब हमारा ये इफेक्ट इस शेप के ऊपर अप्लाई होगा तो आप देखेंगे एक और मुनफरिद किस्म का जो इफेक्ट है वो अप्लाई होगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का इफेक्ट अप्लाई हुआ है। अब वो ही ब्राउन कलर का जो शेड है वो किसी और शेप में, किसी और स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। अगर आप प्रीवियस वाले पे जाना चाहते हैं तो आपने इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देना है, तो जो पहले डिजाइन या इफेक्ट आपके सामने अप्लाई हुआ था वही आपके सामने वापस आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का जो कलर है वो सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ये जो बार कंप्लीट हुई तो आप देख सकते हैं कि बैक पे बकायदा बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हम दोबारा से यहाँ से जरा डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर बकायदा कलर शेडिंग में भी फर्क आता जा रहा है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन के कलर आई ड्रॉपर की मदद से भी आप कहीं से भी किसी भी किस्म का जो है वो कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर बकायदा उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ से अच्छा अभी चूंकि ये इफेक्ट हमारे सामने ओपन है और अगर हम आई ड्रॉपर को आहिस्ता आहिस्ता किसी शेप के ऊपर लेके जाएं और उस पर क्लिक करें तो वो उस कलर को एक्सेप्ट कर लेगा और उस कलर को बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देगा और वो कलर बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों जब आप देखें कि आपका डिज़ाइन बहुत ही उम्दा अंदाज में क्रिएट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है तो उसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। लिहाजा अभी हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं क्योंकि अभी हमें इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना। इसी तरह क्रिएटिव के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टेन ग्लास है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मजीद डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें
कि कुछ इफेक्ट्स इतने जबरदस्त और हैवी किस्म के होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की बार है इसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग रहा है। यहाँ पर 3D लाइटनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी सोल्डर विड्थ क्या है, सोल्डर कलर, साइज, उसकी लाइट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। हम फिल वक्त इसको कैंसिल पे क्लिक करने हैं। हम मजीद आगे चलते हैं, हम डिजॉर्ट पे चलते हैं। डिजॉर्ट के अंदर हम रिपल पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली रिपल क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे इकसाम के इफेक्ट्स मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आप किस तरह, यहाँ से हम ओके कर देते हैं ताकि हम आपको इसका इफेक्ट दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर कितने ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आ चुका है। ये तमाम इफेक्ट्स आप इस इफेक्ट्स के ऑप्शंस में जाके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने रिपल के ऑप्शन को इस्तेमाल किया था। हम देखते हैं कि क्या उसने बॉटम पे भी, बिल्कुल ये देखें, उसने बॉटम के ऊपर भी उस चीज़ को अप्लाई किया है और अब हमारा जो ब्रोशर है वो कुछ और ही लुक दे रहा है। कंट्रोल जी प्रेस करके इसको हम वापस लेके आते हैं। अब हम चलते हैं नॉइज़ के ऊपर। नॉइज़ के ऊपर यहाँ से हम जनाब मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरह का एक टैब अपीयर हुआ जिसपे ग्रीन कलर की एक बार आ रही है। यहाँ से आप उसका रेडियस जो है उसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी आपको नजर आएंगे जिनका बहुत ही लाइट सा, नॉमिनल सा इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर रूनुमा होगा। लिहाजा आपने इस चीज़ को देख लेना है कि कौन सा इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपके डिज़ाइन के ऊपर इफेक्टिव है, क्रिएटिव और आउटस्टैंडिंग लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जब हमने हाई पास का जो इफेक्ट है उसको अप्लाई किया तो उसने क्या चेंजिंग्स आई हैं, किस तरह उसने हमारे बैकग्राउंड को चेंज किया। अगर आप रेडियस को चेंज करते हैं, परसेंटेज को चेंज करते हैं, फिर आपके उस डिज़ाइन के ऊपर कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो रूनुमा होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हर इफेक्ट को अप्लाई करके देखते रहना है और उसके बाद आपने कैंसिल के बटन पे क्लिक कर देना है ताकि कोई भी इफेक्ट जो है वो आपके कंटेंट के ऊपर, आपके डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई ना हो और आपका जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ आपके सामने नज़र आए, आपके सामने रूनुमा होना शुरू हो जाए। हम दोबारा से इफेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, आर्ट स्ट्रोक पे आ जाते हैं। आर्ट स्ट्रोक के अंदर देख रहे हैं आप बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से चले हम पॉइंट लिस्ट के इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं और देखते हैं इस वाले ऑप्शन से हमारे किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, शेप के ऊपर क्या चेंजिंग्स आती हैं, हमारा डिज़ाइन किस तरह मुनफरिद अंदाज में हमारे सामने नज़र आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेसिकली ब्राइटनेस और साइज का आ रहा है कि हमने अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाना है, उसके साइज को कम या ज़्यादा करना है और साथ साथ यहाँ पर चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। अगर दोस्तों आप रीसेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने इसके ऊपर जितनी भी चेंजिंग्स की होंगी वो तमाम की तमाम रीसेट हो जाएंगी और आप दोबारा से उन चेंजिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको भी कैंसिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसका ये वाला इफेक्ट भी नहीं चाहिए। दोस्तों हम दोबारा से अपने उस ऑब्जेक्ट को, उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, वापस इफेक्ट पे आएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा है, ब्लर है, एडजस्ट है, इवन के हमारे पास यहाँ पर 3D इफेक्ट्स भी हैं। हम 3D इफेक्ट में एम्बोस पे जाएंगे। एम्बोस पे जाके हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं, उसको एम्बोस कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग जो है वो रूनुमा होंगी और वो चेंजिंग हमें किस तरीके से नजर आएंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको और बताते चलें कि कुछ चीज़ें आपके सामने थोड़ा सा टाइम लेंगी और वो अपीयर होने में भी टाइम लेंगी, अमल दरामद होने पे भी टाइम लेंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने उस चीज़ को थोड़ा सा वक्त देना है। तो इसके अंदर आप देखें ब्लैक, ग्रे, ओरिजिनल कलर, अदर और उसका डायरेक्शन क्या रखना है, आपने डेप्थ क्या रखनी है, आपने उसका लेवल क्या रखना है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने अपीयर हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरीके से आपके किसी भी डिज़ाइन के ऊपर जो वो क्रिएट हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में देख सकें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इफ़ेक्ट्स का ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से इफ़ेक्ट्स को मेन्यू बार से एक्सेस करना है, सेलेक्ट करना है और किस तरीके से जब आप किसी भी इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सब इफेक्ट्स अपीयर होंगे
और फिर सब इफेक्ट्स को अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अपने कंटेंट को, अपने किसी भी पेज को, किसी भी डायग्राम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि इन तमाम इफेक्ट्स को अपने तौर पर बैठकर देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक एक इफेक्ट को, एक एक सब इफेक्ट को अपने डिजाइन के ऊपर, अपने किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई करके देखें, ताकि आपको इनका बेहतर अंदाजा हो जाए कि आपने कब, किस जगह पर, किस शेप के ऊपर, किस डिजाइन के ऊपर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है और किस इफेक्ट को अप्लाई करने से क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा और मुनफरिद है जो कि आपके डिजाइन को, आपकी शेप को तमाम डिजाइन से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ बना देगा, इम्प्रेसिव बना देगा, अमेजिंग बना देगा, प्रोफेशनल बना देगा कि देखने वाला आपके डिजाइन को देख के हैरान रह जाए। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप CorelDRAW पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और इसी तरह बहुत ज्यादा टूल्स को, फीचर्स को, ऑप्शंस को लर्न करना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद ऑप्शंस को, टूल्स को और सीखते जाएंगे CorelDRAW को। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।